ओके ओके हर्षित। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने, जहां तक मुझे ध्यान है, हमने माउथ के बारे में स्टडी करा था। ठीक है, हमने माउथ को स्टडी किया था और इसमें हमने टीथ डिस्कस किए थे बच्चा, और हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। और मुझे ध्यान आ रहा है कि हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक, फॉर्मूला हमने डिस्कस करना था बेटा। एक तो परमानेंट टीथ का हमने डिस्कस कर लिया था, और एक मिल्क टीथ का। यहां पर एक मैंने बताना था आपको, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करानी थी मुझे। तो बेटा देखो, हमारे ह्यूमंस के अंदर दो स्टेज आती है टीथ की। एक मिल्क टीथ होते हैं, जब बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं। ठीक है, दूध के दांतों का जो नंबर होता है बच्चे, वो 20 होता है, और परमानेंट का 32 होता है। ठीक है, तो इसका मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये देखेंगे। इट्स 2102। 2102। 2 है बेटा इंसीजर आई, ये है कैनाइन, ये प्रीमोलर पीएम, और ये है बेटा मोलार। मतलब उसका था बेटा 2123 था। ठीक है, इसमें एक मोलार भी कम है, प्रीमोलार तो होते ही नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, और इंटू 2 कर दो आप, तो ये बेटा 20 नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा? उस दिन बच्चों को एक दो को डाउट भी था इसमें, इस पॉइंट में किसी बच्चे की प्रॉब्लम? बेटा मुझे पिंक करो जल्दी। ओके, अब देखो मैं जो आपको बताने चाह रहा था बेटा, इसी के साथ साथ आपको अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे और भी एनिमल्स हैं। डॉग का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा डॉग का? डॉग के टीथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? होंगे तो ये 4 ही, ठीक है, बट फॉर्मूला होगा बेटा 3143। 3143। दैट मीन्स ये इंसीजर होगा, ये कैनाइन होगा, ये हो गया पीएम मतलब प्रीमोलार, और ये हो गया बेटा मोलार। ठीक, बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे आप, ठीक है, इनको टोटल करो, मल्टीप्लाई 2 से कर दो बेटा तो 42। मतलब डॉग के अंदर 42 टीथ होते हैं। ठीक बच्चा, समझ में आई बात? ऐसे ही ये डॉग हुआ, एक दो के और देखते हैं बेटा हम। काओ, काओ का क्या फॉर्मूला होगा वो देखना है हमें। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है बेटा। देखो, अब तक हम देख रहे हैं कि सबके ऊपर का पोर्शन बराबर है ना? मतलब हमारे अपर जो में जितने टीथ है उतने ही नीचे के जो में। ये सब मैमल्स की कैटेगरी में आ गए, सब मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो देखो देखो, हमारे अंदर भी, डॉग के अंदर भी जैसे टीथ ऊपर प्रेजेंट है ऐसे ही नीचे। हाँ, पीयूष सहगल ने बताया, वेरी गुड बेटा। तो काओ का क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है काओ के फॉर्मूले में, देखेंगे जरा। 0033, ठीक, और 3133। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काओ टीथ। ठीक है बेटा, कभी भी आप फॉर्मूले में अगर जो चीज नहीं प्रेजेंट है तो उसको 0 लिखेंगे बेटा, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है पीयूष, समझ आ रही है मेरी बात? तो स्किप नहीं करना है बेटा। अब देखो, ये क्या है, इंसीजर है, मतलब 3 इंसीजर नीचे होते हैं, ऊपर वाले जो में कोई इंसीजर नहीं प्रेजेंट होता। और यहाँ पर कैनाइन, नीचे एक कैनाइन होता है, ऊपर ऊपर वाले जो में, गांव में कोई कैनाइन प्रेजेंट नहीं होता। और बेटा प्री मोलार नीचे भी 3 होते हैं और ऊपर भी 3 होते हैं, और मोलार भी नीचे 3 होते हैं, ऊपर भी 3 होते हैं। और अगर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 से, और 32 टीथ एग्जैक्टली काउ में होते हैं। ठीक बच्चे, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेंगे बेटा हम, कैट का। कैट का भी एक एग्जांपल लेंगे हम। कैट का जो फॉर्मूला होता है बेटा 3131 और 31
दीज आर कैनाइन्स, 3 कैनाइन ऊपर 3 कैनाइन नीचे, ठीक है, एक इंसीजर ऊपर एक इंसीजर नीचे, ऊपर वाले जो में इंसीजर 3 है वो सॉरी प्रीमोलार, दीज आर प्रीमोलार, ऊपर वाले जो में बेटा 3 प्रीमोलार है, नीचे वाले में केवल 2 प्रीमोलार है, और ये हो गया मोलार। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टीथ आएगा बेटा आपका 30, करके देख लेना चाहे, ऐड कर लो और उनको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 30 टीथ होंगे टोटल। क्लियर हुआ बच्चों? किसी बच्चे को, मेरे किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? काफी दिन बाद क्लास हुई है बेटा। एक्चुअली आई वाज कैचिंग बाय द फीवर, दैट्स व्हाई आपकी क्लास जो है कम हो पाई, बट टेंशन ना लो, सिलेबस बड़े अच्छे से आराम से पूरा होगा। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ ना बेटा सब कुछ? Could I rub it? ओके बेटा। अब बेटा देखो, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको टीथ के बाद सलाइवरी ग्लैंड बताए थे, उसमें एक चीज बताई थी कि अमाइलेज बनता है, जिसे मैंने बताया था लाइक स्टार्च कन्वर्ट कर देता है, कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। ये माउथ की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, और इसे टाइलिंग भी बोला जाता है। एक्सक्यूज मी सर, ये कन्वर्ट किसमें करता है बेटा स्टार्च को? हमारी आवाज नहीं आ रही प्लीज। माल्टोज शुगर होती है बेटा, चैट में लिख दो। उसमें स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिना आंख बंद करे बेटा, बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि सर डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? माउथ से, स्टार्च का, ठीक है बच्चों। और स्टार्च कन्वर्ट किस में होता है? माल्टोस में। दैट इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है वो पॉइंट? इसका पीएच, सलाइवरी एमाइलेज जो है बेटा, ये पीएच होता है, इसका पीएच होता है बेटा 6.8। मतलब ये जो सलाइवरी, इसको पूरा लिखेंगे बेटा सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, पूरा नाम है इसका सलाइवरी अमाइलेज, या टाइलिंग बोलेंगे, और इतने पीएच पे काम करता है। तो ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ बेटा? पिंग करो मुझे। नाउ नोट पॉइंट करके जरा 2-4 चीजें और लिखेंगे बेटा। इन अ सिंगल डे आपकी बॉडी में 1 लीटर से बेटा 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है। कितना सलाइवा बनता है? 1 से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है, ठीक है बच्चे। और इस सलाइवा में बेटा 99% वाटर होता है। क्या होता है? कितना परसेंट? 99% वाटर। और आप कह सकते हैं प्लस होगा सलाइवरी अमाइलेज। और एक और बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान हो, लाइसोसोम्स। नो बेटा, लाइसोसोम्स नहीं, लाइसोजाइम, सॉरी। लाइसोजाइम लिखवाया था मैंने। कोई बच्चा बताएगा क्या रोल था लाइसोजाइम का? कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? क्या बात, आज बच्चे बड़े सुस्त हैं, कहाँ गए सारे बच्चे? प्रोटेक्शन, रिद्धि ने बोला प्रोटेक्शन। किस चीज से प्रोटेक्शन रिद्धि? क्या काम करेगा बेटा?
from bacteria. Yes, very very important and very good point. It kill the microorganism, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगा ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए बच्चे, तो ठीक है, और कुछ जो पॉइंट्स थे इसमें वो भी हमारे कवर हो गए। हमारा यहाँ पर यहाँ तक हमारा माउथ कंप्लीट हुआ। आपने बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया है अभी नहीं? सर ने बनवाया था। वेरी गुड रिजुअल, यस वेरी गुड। पूरा डायग्राम बनवा रखा है सर ने? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा अब देखेंगे हम आगे की कहानी। मैं एक रफ डायग्राम आपको आइडिया देने के लिए बस बना रहा हूं बच्चे। अब जो आया बेटा, अब आएगा आपका इसोफेरिंक्स, ठीक है, और उसके बाद ये आएगा आपका जे शेप कर्व में स्टमक, और इस तरह का डायग्राम। आपने बना रखा हो बेटा तो कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लिवर, ये लिवर प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। और यहां पर एक पत्ते की शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है पैंक्रियास, दिस इज स्टमक, ये लिवर है, ठीक है बेटा। इसका कनेक्शन आपका डिडोनम में जाकर मिलता है, इसका भी कनेक्शन डिडोनम में जाकर मिलता है। ये आपका गॉल ब्लैडर बनाया मैंने, ये इसोफेगस। अब बेटा बात समझना, रफ डायग्राम है देखो, ठीक है। माउथ में जो काम होना था वो खत्म हो गया, ये माउथ का पोर्शन था आपका। इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से करनी है। जो भी बढ़िया डेप्थ में डायग्राम आपको बुक में मिले या सर ने बनवाया है, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। माउथ के बाद अब खाना आएगा आपके इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस में क्या होता है बेटा? इसोफेगस में पेरिस्टियलिस मूवमेंट होगा। पेरिस्टियलिस, व्हाट इज पेरिस्टियलिस मूवमेंट? इट इज अ contraction and relaxation of muscles। बेटा देखो होता क्या है, समझेंगे बात को जरा। माउथ में सलाइवा के साथ फूड मिलेगा और एक चीज की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे बोलते हैं बॉलस। मतलब एक तरह का हमारे मुंह में एक सलाइवा और फूड की क्रशिंग पार्टिकल मिलकर एक गुल्ला टाइप का बन जाता है, एक छोटा सा, ठीक है ना, उसे बोलस बोलते हैं। और ये फिर बेटा हमारे ईसोफेगस में आता है, और ईसोफेगस में ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और ये बेटा आगे 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 मूव करता जाएगा, और फाइनली ये फिर हमारे स्टमक में पहुंचेगा जिसे बोलते हैं जे शेप्ड स्ट्रक्चर। जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है ये। बेटा समझ में आ रही है बात? यहां तक बात क्लियर है सभी बच्चों को? इसोफेगस में बहुत ज्यादा आपने डेप्थ में नहीं समझना, केवल इतना ही है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करता है। बेटा हो जाए तो मुझे पिंग करो जल्दी से रब करने के लिए।
डॉग का डेंटल फॉर्मूला 1 मिनट बेटा बताता हूं। कौन बताएगा? पीयूष बताओ बेटा डॉग का डेंटल फॉर्मूला। यस, रिद्धि ने बता दिया। थ्री वन फोर थ्री, ऊपर नीचे सेम। ठीक है बच्चे? यस, वेरी गुड पीयूष। डॉग का डेंटल फॉर्मूला था बेटा 3143 इंटू 3143। ठीक है, 3 इंसीजर थे, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलार है और ये मोलार है। कितने नंबर ऑफ टीथ बनेंगे टोटल? हाँ पीयूष, कितने बनेंगे बच्चे? अभी तो लिखवाए। बेटा टोटल नंबर आएंगे 42। बेटा एक इसमें छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, छोटी सी मिस्टेक ये हुई है बेटा डॉग में, यहां पर 2 होगा। प्लीज बेटा करेक्शन कर लेना इसको। 3142 होगा बच्चे, तभी टोटल नंबर 42 आएगा। दी 43 नहीं होगा बेटा। दिस इज द टोटल नंबर, तभी 42 आएगा। आप देख लेंगे जरा। ठीक है बच्चे, ये मिस्टेक हुई है मेरे से। मतलब मोलार ऊपर 2 होते हैं, नीचे 3 होते हैं। अच्छा हुआ बेटा जिसने भी क्वेश्चन पूछा। सर इसोफेगस वाला एक बार रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, रिपीट करता हूं। देखो मेरी बात को समझो। अब माउथ में क्या हुआ? माउथ में बच्चे खाना जो है हमारे सलाइवा के साथ पूरा मिक्स हो गया। सलाइवा का काम ही ये होता है खाने को मिक्सिंग कराना, और सलाइवरी अमाइलेस में उसमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बेटा क्या होता है कि खाने को पहुंचना है स्टमक तक। अब स्टमक तक पहुंचना है तो वो किसके थ्रू जाए? तो ये एक पाइप होता है हमारा, इसमें हमारा फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर फेरिंग जिससे हम बोल पाते हैं, बट वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम उसको। अब बेटा इसोफेगस में क्या होता है, कोई ऐसा इसके पास ऐसा कोई मूवमेंट तो है नहीं जो खाना अंदर तक पहुंच जाए। तो यहाँ की मसल्स होती हैं बेटा, यहाँ की मसल्स क्या करती हैं, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्स करेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। जैसे आपने देखा हो अर्थवॉर्म चलता है ना, आगे पीछे होता है अर्थवॉर्म। इस तरह की प्रोसेस यहाँ की मसल्स करती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है? ठीक है बेटा। और उस मूवमेंट से क्या होता है, हमारा खाना माउथ से हमारे स्टमक में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ बेटा? ओके आदित्य। चलो बेटा अब जरा हम स्टमक पर आते हैं। ठीक है ना? स्टमक पर बात बेटा, जो आपका टेस्ट होगा ना अब, उसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही दूंगा मैं। ठीक है? अब बेटा स्टमक को अच्छे से समझ लेना जरा। मैं स्टमक का अलग से डायग्राम बना रहा हूं अब। ठीक है, कुछ कुछ लगभग इस तरह की शेप का स्ट्रक्चर होता है। और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं मैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बेटा। ऐसा आपको मिलेगा इस शेप का। ठीक है? अब देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है? देखो बेटा स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं
फुंडिक पार्ट। जो स्टमक जब शुरुआत होती है ना बच्चे, तो जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फुंडिक पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट होता है बेटा इधर का, यहां से पार्ट होता है यहाँ पर, इसे बोलेंगे कार्डियक, कार्डियक पार्ट, ठीक है। ये बोला जाएगा बेटा कार्डियक पार्ट, ठीक, जो कर्व लिए हुए थोड़ा सा। और बेटा ये है इसकी बॉडी, दिस इज द बॉडी, ये स्टमक की आपकी बॉडी होगी। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा, लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, इसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस पाइलोरिक पार्ट में ही एक दरवाजा लगा होता है जिसे बोलता है स्पिंटर। स्पिंटर आपने सुना होगा। यहां पर कुछ मसल्स होती हैं बेटा, जो यहां से एक्चुअली डिडोनम शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसे बोलता है बेटा पाइलोरी स्पिंटर। ये जो खाने को, जब तक खाना स्टमक में रहता है बेटा तब तक ये स्पिंटर क्लोज रहेगा, ठीक है। और जब खाना इसके अंदर अच्छे से मैशअप होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस चलती है, चाइम बन जाता है, उसके बाद ही डिडोनम में आकर ये ओपन होता है स्पिंटर, ठीक है। जल्दी बेटा ये डायग्राम बनाओ और इसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। मुझे पिंग करना जैसी हो जाए तुरंत। हो गया? सभी बच्चों का हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको रब करता हूं बेटा। अब हम स्टमक की डाइजेशन देखेंगे बेटा। स्टमक का फंक्शन कह दो आप इसको, ठीक है। डाइजेशन देख लेंगे अब इसमें होता क्या है, ठीक। देखो बच्चों, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें कई सारी लाइनिंग होती है। इसकी जो वॉल होती है ना बेटा, इसकी वॉल में म्यूकस की लाइनिंग होगी, एपिथेलियल की लाइनिंग होगी। लास्ट वाली लाइन तो आप एक लिख ही लो, हालांकि इतनी आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूकस और बाहर वाली एपिथेलियम, ठीक है। म्यूकस की कवरिंग और एपिथेलियम होती है। अब इनकी जो लाइनिंग में बेटा बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कितने? अबाउट 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स are found in the lining of stomach। थोड़े बहुत नहीं बेटा, 35 मिलियन। सोच के देखो आप, 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की लाइनिंग पर, ठीक है। अब देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें आएंगी। अब जैसे मैंने बनाई है बेटा म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस में होता है आपके म्यूकस सेल्स। क्या होते हैं बेटा? म्यूकस में आपके म्यूकस सेल्स। इनका एक नाम और है, नाम ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम ही इंपॉर्टेंट है। एक नाम और है, क्या बोलते हैं उनको? गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल्स, ठीक। और ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे बेटा? क्या करना चाहिए? अच्छा इन्हें कोई बच्चा बताएगा?
दे सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो बेटा कवरिंग होती है स्टमक के अंदर की लाइनिंग, ठीक है, उसको ये सेल्स ही सीक्रेट करती है। ये जो लाइनिंग बनी है ना, उसको ये सेल्स ही बना रही है, म्यूकस सेल्स, गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सीक्रेट म्यूकस which cover the inner lining of stomach, inner lining of stomach। फंक्शन इनके बाद में समझेंगे, अब पहले आप इतना समझो, ठीक बेटा। अब एक तरह की सेल्स होती हैं इसमें पेप्टिक सेल्स, दूसरी सेल्स बता रहा हूं मैं आपको बेटा, पेप्टिक सेल्स, ये भी इनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। इनको चीफ सेल्स भी बोलेंगे, मेन काम होता है इनका, चीफ सेल्स बोलते हैं इनको, चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स भी बोला जाएगा बेटा, जाइमोजेनिक सेल्स, तीन नाम है इनके। समझ आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है बेटा? बस एक पीयूष ज्यादा एक्टिव दिखता है मुझे, बाकी बच्चे पता नहीं कहां जाते हैं। रितेश ने बोला ठीक। ये बेटा सीक्रेट करता है एक प्रो एंजाइम जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजिन। कौन सा एंजाइम रिलीज करती है सेल्स? पेप्सिनोजिन। ये एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम क्यों बोला बेटा मैंने? बिकॉज ये अभी इनएक्टिव होता है, ये अभी इनएक्टिव है, अभी एक्टिव होगा ये। यहां तक क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया है? मुझे बताएं, मैं रब कर सकता हूं क्या? ओके पीयूष, नोट करो बेटा, मैं रुक रहा हूं। इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे ही हो जाए मुझे बताना बेटा। ओके डन, चलिए चलो। अच्छा मैं इसको भी मिटा ही नहीं रहा, केवल ऊपर का मिटा रहा हूं, अगर किसी बच्चे का छूटा है तो वो देख ले। अब बेटा तीसरी तरह की सेल्स और देखनी है हमें इसमें, पैराइटल सेल्स, PARIETAL, पैराइटल सेल्स बेटा। और दूसरा नाम है ऑक्सिंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्या काम करती हैं बेटा? अब सब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो HCl का प्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू होता है, दे सीक्रेट HCl। और एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, ये क्या करती है बेटा? सीक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सीक्रेट करेंगी। और एक चीज और सीक्रेट करेंगे जिसे बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? एक चीज और सीक्रेट करती है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। कैसल इंसेंट्रिक फैक्टर क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है बेटा विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। ये आपका इस ऐसे लिख रहा है बेटा, एपोस्ट्रोपिक एस लगेगा इसका,
ठीक है, इसका वर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी होता है बेटा, और उसका एब्जॉर्प्शन जो है इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू होता है। दैट्स व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपकी बोर्ड के लिए नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तीनों सेल्स अभी बच्चों को क्लियर है? अभी इनके फंक्शन की हमने बात ही नहीं करी है, केवल बताया है सेल्स होती हैं और क्या क्या रिलीज करती है। अब फंक्शन की बात तो हम अभी करेंगे। हो जाए तो बेटा मुझे पिंग करो। हो गया धुरंधर हो? डन। चलो रब करता हूं मैं। अब देखना बच्चे, अब डालना बेटा हेडिंग इसके बाद फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होंगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी है उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। ठीक, फंक्शंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बेटा इसमें है, शुरुआती फंक्शन, मतलब जिसके बिना कुछ भी काम होगा ही नहीं, वो बेटा HCl का है। किसका है? HCl का। कैसे इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका, मैं अभी बताता हूं आपको। HCl, पहले हम HCl का फंक्शन देखेंगे। ये क्या करता है बेटा, ये एक्टिवेट करेगा जो पेप्सिनोजेन एंजाइम बना था ना। ठीक है, तो HCl क्या करने वाला है बेटा, इट activates the inactive enzyme, जिसको मैंने नाम दिया था पेप्सिनोजेन। ये अभी इनएक्टिव है बेटा, तो HCl क्या करने वाला है, इस पेप्सिनोजेन को, दैट पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू pepsin with the presence of HCl. This is inactive form और ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, एक रोल तो HCl का ये कंप्लीट हुआ हमारा। हो गया बेटा। दूसरा रोल HCl का, पहला रोल। दूसरा रोल सॉफ्टन द फूड। बेटा एसिड है, ठीक है, तो फूड को तो सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, सॉफ्टन कर देगा फूड को। ठीक, और बेटा अकेला फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किल द माइक्रोब्स। आपको पता होना चाहिए एसिड में माइक्रोब्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो माइक्रोब्स वगैरह को बेटा किल कर देगा, बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। चौथा बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करने वाला है बेटा, कि जो स्टमक का एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बना देगा। मेक द pH ऑफ स्टमक एसिडिक। कितना pH हो जाता है बेटा, 1.8। आप सबने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, और उससे नीचे एसिड होता है, उससे ऊपर बेस होता है। अब ये क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा बेटा कि दिस facilitates the action of pepsin। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। देखो मेरी बात समझना बेटा, आधे बच्चे यही बस समझ के रह जाते हैं। क्या पहला काम किया इसने, पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म थी उसको एक्टिव बनाया, ठीक। उसके बाद इसी पेप्सिन एंजाइम को ऐसा एनवायरनमेंट दिया, मतलब ये पेप्सिन एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, जिससे ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। समझ आई मेरी बात, जिससे ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। मेक द पीएच ऑफ स्टमक एसिडिक इतना, ठीक है, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन बन तो गया, अगर काम ही नहीं कर पाया तो क्या फायदा। समझ आ गई बच्चों, किसी बच्चे को डाउट है और हो गया है तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा सर बेसिक में पेप्सिनोजिन हो जाता है क्या इनएक्टिव। अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनो, पेप्सिनोजिन बेसिक में इनएक्टिव हो जाए या नहीं हो जाए ये तो नहीं कह सकते, बट पेप्सिन अपना एक्टिव फॉर्म बहुत अच्छे से जब वो एक्टिव कर पाएगा, पेप्सिन का काम क्या अभी हम समझेंगे इसका रोल, वो एसिडिक मीडियम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेसिक में इनएक्टिव हो गया, बट एंजाइम क्या होता है बेटा, टेम्परेचर सेंसिटिव, एसिडिक पीएच सेंसिटिव, ठीक है। तो जितना अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वो उतना अच्छे से काम करेगा, ठीक है। चलो बच्चे रब कर दूं, रब कर दूं बेटा। चलिए तो HCl का फंक्शन हमने देख लिया, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इसके और बहुत बारीकी से पॉइंट हमने देखे। अब हम देखते हैं बेटा, पेप्सिन तो बन गया, अब पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव था उससे HCl ने कन्वर्ट कर दिया, तो अब बेटा पेप्सिन का रोल देखेंगे। देखो ये जो नाम है बच्चों पेप्सिन, ये प्रोटीन से रिलेट कर रहा है और इसका काम भी यही होता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन, पेप्सिन। और इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए पीएच लगता है 1.8, ठीक है। अब ये पेप्टाइड्स क्या होते हैं, देखो आप ऐसे समझो बेटा, मान लो बहुत सारे अमीनो एसिड की प्रोटीन्स बनी है, ठीक, एक कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्रोटीन, ठीक, ये प्रोटीन है। पेप्सिन एंजाइम ने इस पे काम करा और छोटे छोटे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं इनको, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे समझ आ रही बात, एक भी। और ये जो एक सिंगल यूनिट होती है ना, ये प्रोटीन्स बनी होती है अमीनो एसिड की, ये अमीनो एसिड है बेटा। तो अभी पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है प्रोटीन, अमीनो एसिड में जा कन्वर्ट होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, और इन्हीं अमीनो एसिड से फिर हमें एनर्जी मिलेगी ना आगे जाके, ठीक है। तो पेप्टाइड्स एक छोटी, एक कह सकते हैं प्रोटीन से पहली यूनिट है, प्रोटीन की पहली यूनिट, ठीक है, पेप्टाइड। इसके बाद अमीनो एसिड होते हैं, वो बनेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गई बेटा बात, तो लिख लो नोट पॉइंट करके, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिख लेना है, मेरी बात बड़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चों यहां तक, बेटा हो गया क्या यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, रब करता हूं मैं। लास्ट बचा है हमारा, लास्ट बचा है हमारा, इसका बेटा यही रोल है, इसका काम ही यही होता है।
अब है हमारा म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन होता है बेटा, देखिए मेरी बात सुनो बेटा, HCl जो है काफी एसिडिक है, ठीक। तो जब ये माइक्रोब्स को किल कर सकता है, सो इट में ऑल्सो हार्म टू आवर इनर स्टमक लाइनिंग। इनर स्टमक लाइनिंग को भी बेटा हार्म पहुंचा सकता है, बट म्यूकस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। यही रोल है बेटा म्यूकस का, कि इस एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिड तो एसिड होता है ना बच्चे, और देखो 1.8 काफी एसिडिक है, तो उससे हमारी स्टमक की लाइनिंग ना खराब हो जाए, सेल्स ना डैमेज हो जाए अंदर की, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपका ये हमारा म्यूकस लगता है, ठीक है। और बेटा एक प्रॉब्लम भी होती है, जिन्हें बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस या आप कह सकते हैं एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, उनमें यही होता है कि HCl की प्रोडक्शन ज्यादा होने लगती है। एसिडिटी नोट पॉइंट करके लिख लेना बेटा, एसिडिटी कब होती है? हाई HCl प्रोडक्शन में, अगर HCl ज्यादा बनने लगे, ठीक है। हो गया बच्चों यहां तक सभी का? मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्या भाई? बाकी सारे बच्चे भी रिप्लाई करा करो, कुछ ही बच्चे बस एक्टिव दिखते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ। मैं केवल पीयूष, रिद्धि, रितेश से ही नहीं पूछ रहा, और बाकी बच्चों से पूछ रहा हूं। ओके रिया, रिजुल ओके बेटा, आदित्य है ओके बेटा, और बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बस ये 5-6 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या मेरी क्लास में? हर्षित ने बोला ओके बेटा। सारे बच्चे मुझे मैसेज करें, कहाँ है सब बच्चे? योगेश, लवीना, लक्ष्य, कहाँ हो बच्चों आप लोग? आप लोग बस वीडियो ऑन करके ना, हाँ, घर पे मजे ले रहे हो। योगेश ने बोला यस सर। चलिए आज की क्लास बस इतनी सी है, होमवर्क नोट करो अपना। एक डिसीज होती है पेप्टिक अल्सर, मैंने अभी नहीं बताई है, कल बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में मुझे बताएंगे आप कल को, ये किस वजह से होती है पेप्टिक अल्सर, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस क्लास, ठीक है बेटा। गुड डे, मैं क्लास एंड कर रहा हूं। 9th में भी था, वेरी गुड रिद्धि, तुम्हें याद है मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। चलिए कल को डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। ये पीयूष ने तो नाम भी बताने लगा, वेरी गुड बेटा। चलो कल डिस्कस करते हैं, और बाकी बच्चे भी देख कर आए क्या था ये। बाय बाय बच्चों।